नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनाने के लिए या क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको कौन से वेबसाइट से अप्लाई करना है और किस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी बात, आपको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं और आपको ऑनलाइन अप्लाई करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आप ऑनलाइन नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट और क्रिमिनल सर्टिफिकेट अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कितना वार्षिक इनकम चाहिए, किस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको कब तक ये डाउनलोड होकर के मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। चलिए दोस्त, आज के इस कमाल का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्त, आज का इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारी जानकारी। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको आरटीपीएस का जो ई सर्विस का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आपको आ जाना है। इस वेबसाइट में आने के बाद आपको अप्लाई करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले वेबसाइट में आने के बाद अप्लाई करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट को आपको तैयार करके रखना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जिसका भी आपको अप्लाई करना उसका आधार कार्ड, ठीक है, और उसके नाम से कास्ट सर्टिफिकेट, उसके नाम से इनकम सर्टिफिकेट, उसके नाम पे आपको निवास प्रमाण पत्र और एक शपथ पत्र होता है जो कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनाने के लिए यानी कि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनाने के लिए या क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनाने, एक जो शपथ पत्र होता है उस शपथ पत्र को भरना होगा भर करके, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना होगा। शपथ पत्र आपको किस तरीके से मिलेगा, देखिए शपथ पत्र आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा। इसका जो इस फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड करेंगे, इसका लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां पे जाकर के क्लिक करके आप डायरेक्टली इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। यानी तो मेरे यूट्यूब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी इसका लिंक मैं डाल दूंगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको नॉर्मली आपको फिजिकली आपको क्या करना है, भर करके आपको करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे पिता का नाम डाल देंगे, आपका जो भी गांव का नाम है, जिस गांव से आप बिलोंग करते हो गांव का नाम डालेंगे, पोस्ट कहाँ है, थाना कहाँ है, प्रखंड कहाँ है, जिला, राज्य डालने के बाद और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपकी समुदाय से बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी समुदाय से आप बिलोंग करते हैं उस समुदाय का नाम लिख देंगे और जिसके नाम से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका यहाँ पे उसका सिग्नेचर करवा लीजिएगा, ठीक है। सिग्नेचर करवाने के इसको फॉर्म को भर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे फॉर्म को भर के रख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि दिखाऊंगा तो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक या कम्युनिटी गाइडलाइन का मेरे पास स्ट्राइक आ जाएगा। तो सिंपल सा आप नॉर्मल फॉर्म में इसको फॉर्म फिल करके आपको स्कैन करके रख लेना है और जितने भी फाइल आप बनाए सारे का जो साइज होना चाहिए और साइज जो होना चाहिए वो 200 KB के अंदर में होना चाहिए। 200 KB से ज्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं होगा फर्स्ट। दूसरा चीज, सभी को आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। कन्वर्ट करने का सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है, ई सर्विस के साइड में आ जाना है। अगर इस साइट को खोलना है तो सिंपल से आपको गूगल में सर्च कर लेना है, ई सर्विस लिख करके आपको सर्च करेंगे, ई सर्विस बिहार लिख करके सबसे पहला वाला वेबसाइट आएगा आरटीपीएस 4। ये जो आता है 1 से लेकर के 14 तक आता है, तो 1 से 14 तक आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला वाला जो वेबसाइट आएगा ई सर्विस का, सिंपल सा इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो ई सर्विस जो होता है यानी कि ई सर्विस का जो ऑफिशियल साइट होता है इस वेबसाइट में चले आएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आगे, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपको अप्लाई करने के लिए देखिए लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं जो दिया गया है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सामान्य प्रशासन विभाग। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, एक नॉन क्रिमिनल लेयर और क्रिमिनल लेयर। ये दोनों में अंतर क्या होता है, वैसे व्यक्ति जिसका पारिवारिक आय यानी कि पूरे फैमिली का इनकम जो सालाना इनकम होता है वो 8 लाख रुपए से कम है तो वो नॉन क्रिमिनल लेयर में आता है यानी कि एनसीएल में आता है, ठीक है। और वैसे व्यक्ति जिसका पारिवारिक आय 8 लाख से ज्यादा है तो वैसे व्यक्ति उसका जो क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनता है। तो अगर आपका पारिवारिक आय 8 लाख से कम है तो आप एनसीएल बनाएंगे, अगर आपका पारिवारिक आय 8 लाख से ज्यादा है तो सीएल बनाएंगे यानी कि क्रिमिनल। तो अभी सभी का आपका 8 लाख से कम ही होगा तो नॉन क्रिमिनल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन खुलता है, एक अंचल स्तर पे, एक अनुमंडल स्तर पे, एक जिला स्तर पे। तो सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम जब आप बना रहे होंगे तो आपको अंचल स्तर पे ही बनाना होगा। तो सिंपल से क्या करेंगे, अभी आपको अंचल स्तर पे ही क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल करके आएगा। अभी आपको बता देते कि बिहार एसएससी का जो फॉर्म निकला है वहां पे आपको एनसीएल के लिए मांगा जा रहा है। एनसीएल अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो आपको कुछ % की छूट मिल जाती है। चलिए देखिए यहाँ पे आपका हमारा फॉर्म खुल करके आ गया। आने के बाद यहाँ पे सबसे पहला बात जो होता है, यहाँ पे आपको नो ही रहने देना। अब यहाँ पे लिंग सेलेक्ट कर लेना, स्त्री या पुरुष जो भी आप सिलेक्शन कर लेंगे। और यहाँ पे अभिवादन में अगर आपके नाम के आगे मिस्टर, मिसेस या कुछ ऐसा लगा हुआ है तो आप यहाँ पे लगा देंगे, नहीं तो कोई अभिवादन नहीं, आप यहाँ पे सिलेक्शन रहने दीजिएगा। अब उसके बाद दूसरी बात आता है आपका नाम। यहाँ पे नाम लिखेंगे इंग्लिश में, यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको
नाम लिख कर जैसे मोनू डाल करके जैसे ही स्पेस डालेंगे, देखिए यहाँ पे मोनू हिंदी में हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको नाम मेंशन कर देना। यहाँ पे आपका जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो कि आपके आधार कार्ड में, जो आपके डॉक्यूमेंट में, वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ से इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर लीजिएगा। उसके नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस डालना है। कंप्लीट एड्रेस मेंशन करने, यहाँ से यहाँ तक पूरा एड्रेस मेंशन करने के बाद देखिए यहाँ पे एक आपको आता है अस्थायी पता। ये जो था आपका ये आवासीय पता था। अगर आपका आवासीय पता और आपका अस्थायी पता यानी कि दोनों अगर आपका मतलब सेम है, तो यहाँ पे ऊपर जैसा पे इस पे क्लिक कर देंगे तो ऊपर जो भी फिल किए होंगे वो सारा का सारा यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्रॉल करके नीचे आते। अब यहाँ पे आता धर्म। धर्म में आपको हिंदू है या मुस्लिम है या जो भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, जैसे हिंदू है तो मैं जैसे हिंदू तो हिंदू यहाँ पे सर्च लिख दे। जैसे हिंदू लिखेंगे यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कैटेगरी आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, अत्यंत पिछड़ा या पिछड़ा, यानी कि ओबीसी से बिलोंग करते हैं या ईबीसी से बिलोंग करते हैं, जो भी बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बेसिस पे आपका जो भी आपका कास्ट आता है, यहाँ पे सारे कास्ट का नाम दिया गया है, उन सारे कास्ट में से जो आपका कास्ट आता है उस कास्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्शन करने का उसके बाद नीचे आएंगे, ये वाला जो 7 नंबर का कभी कभी इसको कंप्लीटली आपको छोड़ देना होता है, इसमें कोई चीज में नहीं बना। नंबर 8 पे आ जाइए पेशा, यानी कि आप क्या है, अगर आप स्टूडेंट है या गवर्नमेंट जॉब या जो भी चीजें कर रहे हैं यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। ऑफिशियली बात है कि लगभग यहाँ पे स्टूडेंट ही अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट सिलेक्शन कर लीजिएगा आपके हिसाब से जो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फादर नेम सेम जैसे आप अपना नाम मेंशन किए तो उसी तरह अपना पिताजी का नाम जो आपके डॉक्यूमेंट में है, ठीक है। यहाँ पे नाम इंग्लिश में डालेंगे तो यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है कि हस्बैंड नेम। हस्बैंड नेम क्या, तो जैसे मान लीजिए किसी लड़की का अगर अप्लाई कर लो, उनका शादी हो चुका है तो यहाँ पे हस्बैंड नेम मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो कोई जगह नहीं, इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आगे आपका मदर नेम। मदर नेम यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी इसलिए डालना जरूरी है क्योंकि जो भी चीजें आप अभी अप्लाई करोगे उसका जो मैसेज होता है आपके मोबाइल पे आएगा, और जब सर्टिफिकेट बनके तैयार हो जाता है तो आपको ईमेल आईडी में भेज दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अच्छे तरीके से फिल करना है। फिल करने के बाद स्क्रॉल करके ये सारा चीजें आपको ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है इन सब चीजों में, ठीक है। डायरेक्ट आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे, नीचे आने का देखिए यहाँ पे आपको सिंपल सा आय वाला जो ऑप्शन मिला है नंबर 6 में, ठीक है। ये आय वाला जो ऑप्शन मिला है इसको मेंशन करना है। जैसे आपका इनकम सर्टिफिकेट अगर बना हुआ है तो जितना का बना हुआ है, जैसे 1,10,000, 1,20,000, 1,50,000 जितना का भी बना है तो वो चीजें आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब से इनकम आ रही है तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में डालना है, यानी कि जिसमें अगर जैसे गवर्नमेंट जॉब से नहीं आ रही तो 0 डाल देंगे, ठीक है। अगर व्यवसाय से आ रही है 50,000 तो 50,000 यहाँ व्यवसाय में डाल देंगे, ठीक है। पेंशन से कोई इनकम आ रही है तो डालेंगे, नहीं तो 0 डालेंगे। कृषि से अगर कुछ आ रही है तो मान के कृषि से 60,000 रुपए आ रहा है तो टोटल इनकम यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5,000 या 50,000 कर देते हैं, टोटल इनकम यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट। इनको भरना अनिवार्य है। अगर इसको आप नहीं भरोगे तो क्योंकि यहाँ पे देखिए रेड मार्क लगा हुआ मैंडेटरी का, तो इसको आपको भरना अनिवार्य है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के इस सबको सिंपल सा आपको ब्लैंक छोड़ देना है। अब यहाँ पे आते कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, यहाँ से आपको जो दिख रहा है 1 नंबर से लेकर के 4थे नंबर तक सभी को आपको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। 5वां नंबर का जो होता है इसको आप सिलेक्ट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो ये चारों सिलेक्शन करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आपको जो यहाँ पे दिख रहा है कैप्चर कोड, सिंपल सा कैप्चर कोड फिल करके आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, एक प्रीव्यू पेज आएगा, उसमें चेक करने के लिए बोला जाएगा। तो चलिए मैं सारा चीज फॉर्म को फिल करके आगे बढ़ के आपको दिखा। जैसे देखिए मेरे पास प्रीव्यू आ चुका है, इस तरीके से आपके पास प्रीव्यू आ जाएगा, ठीक है। आप सारा चीज को चेक कर लीजिए। अगर किसी में अगर आपको कोई डाउट लगता है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन डाला है, एडिट में क्लिक करके आप एडिट कर लेना। तो सारा चीज ठीक है। सिंपल सा आपको अटैच एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। जैसे अटैच एनेक्सर पे क्लिक करेंगे तो आगे आपका जो पेज आएगा इसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो सिंपल से यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड में देखिए फॉर्म आवेदन, जो शपथ पत्र आपसे भरवाए तो उस शपथ पत्र को यहाँ से आप अपलोड कर लीजिएगा। उनके लास्ट में आपको आएगा कोई भी एक दस्तावेज अपलोड करना, इसमें से जो भी है आपका सिंपल सा आधार कार्ड सभी के पास होता था, आधार कार्ड सिलेक्शन करके सिंपल सा आपको आधार कार्ड को सिलेक्शन कर देना और अपलोड करना और यहाँ पे सेव एनेक्सर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, मेरे पास फाइनल प्रीव्यू पेज आ चुका है और मैं ऊपर करके नहीं दिखा रहा हूँ, बस सिंपल से समझिए यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है। ठीक है, अब जो चीज अपलोड की है सिंपल से अपलोड करनी। यहाँ पे एक आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिला, सिंपल से सबमिट पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका एनसीएल प्रमाण पत्र के लिए जो एप्लीकेशन होगा तो फाइनली सबमिट हो जाता है और आपके सामने रिसीविंग जनरेट होकर के आ सकता है। देखिए अब मेरे सामने रिसीविंग जनरेट होकर आ चुका है। सिंपल सा आप स्क्रॉल करके यहाँ पे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और आपका पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एनसीएल का प्रमाण पत्र जो होता है आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको कंप्लीट जानकारी मिल चुकी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाइएगा। दोस्तों अगर इससे रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार का सवाल होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमसे पूछेगा, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा मदद करने का। चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तत्काल के लिए जय हिंद, जय भारत।